इस वार्षिक वाद विवाद के 3 कोण हैं। राष्ट्रवाद बनाम बाजारवाद बनाम प्रदूषण। राष्ट्रवाद यानी क्या? बहुसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है। बाजारवाद यानी कि दीपावली यानी दियों की लड़ी, तो यहां पर कहां से दियों की पंक्तियों की जगह पटाखे आ गए। और प्रदूषण यानी कि क्या? प्रदूषण का सवाल सब में बड़ा हो जाता है। तो प्रदूषण के सवाल का जवाब हम सबसे पहले आपको देते हैं। और जो पार्टिकुलेट 2.5 की बात होती है उसका जिक्र हम यहां पर करते हैं। दीपावली में एक अनार जलाने से अगले 3 मिनट में 34 सिगरेट जलाने के बराबर के PM 2.5 कण निकलते हैं। चक्री को अगर 5 मिनट तक जलाया जाए तो 68 सिगरेट के बराबर का प्रदूषण होता है। 2 मिनट तक जलाई गई फुलझड़ी से 75 सिगरेट जितने PM 2.5 कण निकलते हैं। पटाखों की लड़ी सबको पसंद आती है। अगर ये 6 मिनट तक लगातार जली तो मानकर चलिए कि इससे 277 सिगरेट जितने PM 2.5 कण निकले हैं। और बच्चे पटाखों के रूप में जो स्नेक टैबलेट जलाते हैं तो 3 मिनट तक जलने पर 464 सिगरेट जितने PM 2.5 कण निकलते हैं। ये जानकारी देने का मकसद ये है कि दिवाली पर जो पटाखे जलाए जाते हैं वायु प्रदूषण में उनका योगदान एक बार में कई सिगरेट जितना हो जाता है। यानी अगर आप दिन में 10-20 सिगरेट भी पीता है कोई तो छोटा मोटा पटाखा तो रोज ही जला रहा है। लेकिन यह आधी पिक्चर है। पूरी पिक्चर जानने के लिए IIT कानपुर की वर्ष 2015 में आई एक स्टडी पर भी गौर करिए। इसके अनुसार दिल्ली के वायु प्रदूषण में PM 2.5 का स्तर बढ़ने में 35% योगदान सड़क की धूल का है। इसके बाद 25 से 36% हिस्सेदारी गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की है। 22% हिस्सेदारी घर के किचन से निकलने वाले धुएं और 22% हिस्सेदारी फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं की भी है। मतलब यह है कि प्रदूषण में दिवाली पर जलने वाले पटाखों की हिस्सेदारी होती है। यह तर्क सही है, लेकिन दीपावली पर जो प्रदूषण हो रहा है वो इस प्रदूषण का कितना बड़ा हिस्सा है वो आप साफ देख सकते हैं। सीधे तौर पर अगर हम कहें तो बहुत तेजी से प्रदूषण बढ़ता तो है एक दिन में, लेकिन बाकी दिनों पर आप प्रदूषण पर कोई कदम न उठाएं इससे कोई तुक नहीं बनता है। और इसीलिए यहाँ पर हम आपको इतिहास में भी लिए चलते हैं और जरा हम आपको समझाते हैं कि ये पटाखों का इतिहास कहां से आता है। ये खबर की पूरी पिक्चर क्या कहती है। दुनिया के तमाम इतिहासकार ये मानते हैं कि आतिशबाजी या पटाखों की शुरुआत चीन से हुई। कामा आइनहोर्न की किताब द एक्सप्लोसिव स्टोरी ऑफ फायरवर्क्स में लिखा है कि आज से 2221 वर्ष पहले चीन में बांस की मदद से आतिशबाजी हुई थी। तब इसमें बारूद का इस्तेमाल नहीं किया गया था। उस दौर में चीन में हान वंश का शासन था। बांस में कई तरह की गांठें होती थीं और जब बांस में आग लगाई जाती है तो वो बहुत तेज आवाज के साथ फटता है। चीन के लोगों ने इस बात को नोट किया और सबसे पहले इसे ही आतिशबाजी के तौर पर इस्तेमाल किया। आज के दौर में जिन पटाखों का इस्तेमाल होता है उनमें बारूद होता है। बारूद की खोज के बाद आतिशबाजी में जबरदस्त बदलाव आया। माइकल एस रसल की किताब द केमिस्ट्री ऑफ फायरवर्क्स का जो पन्ना नंबर 2 है उस पर लिखा है कि 8वीं शताब्दी के आसपास चीन के रसायन वैज्ञानिकों ने बारूद की खोज की। हालांकि साल 1044 में चीन की एक किताब में गन पाउडर जैसे पदार्थ का जिक्र भी मिलता है। जिस बारूद की खोज चीन ने की वही बारूद उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आया। चीन के लोग जिस बारूद का इस्तेमाल आतिशबाजी के लिए कर रहे थे उसी को मंगोल योद्धाओं ने हथियारों के रूप में विकसित किया। इस तरह बारूद युद्ध में इस्तेमाल होने वाला घातक हथियार बन गया। मंगोल योद्धाओं ने चीन पर ही हमले किए और बारूद का खूब इस्तेमाल किया। इसके बाद बारूद का प्रयोग मध्य एशिया, कोरिया, जापान और पश्चिम एशिया में शुरू हो गया। यानी आतिशबाजी और पटाखों का इतिहास बहुत पुराना है और इसकी कहानियां चीन से लेकर मंगोलिया यहाँ तक कि भारत तक भी फैली हुई है। पारंपरिक तौर पर दीपावली पटाखों से जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन आधुनिक दौर में दिवाली के त्योहार के साथ पटाखों का गहरा रिश्ता बनता चला गया है।